ठीक है, तो रैंक ऑफ द वर्ड करना है हमें, और उसमें कोई एक वर्ड बता रहा था मैंने जो दिया था, क्या दिया था आप लोगों को? सर वाटर की रैंक फाइंड करनी थी और एक वर्ड फाइंड करना था जिसकी रैंक है 87। वाटर। यस सर। अगर इस वाटर 5 लेटर वर्ड है और ये पांचों के पांचों लेटर डिस्टिंक्ट हैं, ये 5 लेटर वर्ड है जिसमें सारे लेटर्स आपके जो हैं डिस्टिंक्ट हैं, इसकी रैंक निकालनी है। सबसे पहला वर्ड कौन सा बनेगा इसकी डिक्शनरी में करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से? सर पहले ए आएगा, फिर ई से मिलेगा, फिर आर, फिर टी, फिर आएगा डब्ल्यू। ये मेरे ख्याल से पहला वर्ड होगा, यस ERTW। और मुझे वाटर तक पहुंचना है तो पहले मुझे वो सारे वर्ड काउंट करने पड़ेंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यू है सबसे लास्ट में करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, और डब्ल्यू से पहले मेरे पास ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे, फिर ई वाले, फिर आर और फिर टी वाले। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे, ए से स्टार्ट होने वाले? सर आर फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल वर्ड होंगे ना। ऐसे ही आप ये कह सकते हो कि ERT भी अगर हम ले लें तो 4 पॉसिबिलिटी हैं, तो 4 इंटू 4 फैक्टोरियल दैट इज 96। 96 वर्ड्स वो आ जाएंगे जो आपके ए से स्टार्ट हो रहे होंगे, फिर ई से स्टार्ट होने वाले, फिर आर से स्टार्ट होने वाले, फिर टी से स्टार्ट होने वाले, वो सारे वर्ड काउंट हो गए यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। इसके बाद नंबर आएगा फर्स्ट पोजीशन पे डब्ल्यू का। जैसे डब्ल्यू यहाँ पर आया, डब्ल्यू को मैंने कैंसिल कर दिया। डब्ल्यू के बाद ए आ रहा है, ए से पहले मेरे पास कोई लेटर अवेलेबल है यहाँ पर? ए से पहले नो सर। तो ए भी फिक्स हो जाएगा, ए भी कट जाएगा। ए के बाद यहाँ पर क्या है, टी है, और टी से पहले मेरे पास कौन कौन से लेटर्स अवेलेबल है? इसकी 2 चॉइसेस हो जाएंगी, और बाकी बचे 2 प्लेसेस फैक्टोरियल 2 बेस से हो जाएंगे, 4 ये आ जाएगा। फिर आएगा डब्ल्यू ए, और थर्ड पोजीशन पे ई और आर के बाद नंबर आएगा टी का, टी कैंसिल कर देते हैं, और टी के बाद ई आएगा, ई से पहले कोई लेटर अवेलेबल नहीं है तो ई आएगा, और फिर आर ई आएगा, तो 1 ये आ गया, आंसर आ जाएगा 101। देखना ठीक है रैंक? सर 100 नहीं आएगा? नहीं, वाटर की रैंक जो है वो 101 पोजीशन होगी। 101 होगा वो तो डब्ल्यू ए आर से स्टार्ट होगा, लास्ट वर्ड होगा, 100 पहला होगा, डब्ल्यू ए आर, और डब्ल्यू ए आर के बाद जो बचे वो टी है। म्यूट कर दो अपने आप को सारे लोग। WART और E, ये 101 पोजीशन, 100 पोजीशन पे होगा, 101 पोजीशन पे इसके बाद आएगा WATER, ये रैंक होगी, रैंक ऑफ द वर्ड वाटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था इसी में? सर 87 वर्ड ढूंढना है। 87th वर्ड बताना है कि कौन सा होगा। वाटर वर्ड जो है वो आपका कौन कौन से लेटर से बनता है? AERTW। तो पहले ए से स्टार्ट होने वाले 24 वर्ड होंगे, फिर ई से स्टार्ट होने वाले 24 वर्ड होंगे, फिर आर से स्टार्ट होने वाले 72 हो गए। इसके बाद अगर अगला वर्ड मैंने निकाला तो अगला वर्ड की पहली पोजीशन जो आएगी वो आएगी टी। टी से स्टार्ट होने वाले भी 24 वर्ड होंगे, लेकिन हम इस तरह से 96 पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, जबकि हमें 87 पोजीशन बतानी है। ये तो क्लियर हो गया कि 87 पोजीशन पे जो वर्ड होगा वो स्टार्ट तो टी से ही होगा। अब टी के बाद बाकी जो वर्ड है उसमें करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले ए आएगा। अगर यहाँ पर ए फिक्स कर दें तो बाकी 3 3 फैक्टोरियल बेस से अरेंज हो जाएंगे, तो शायद हम 76 तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद टी के बाद ए के बाद करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो आएगा वो ई आएगा, उसके फिर से 3 फैक्टोरियल आ जाएंगे, और हम पहुंच जाएंगे 82 पे। और फिर आ जाएगा टी के बाद आर,
अगर आप फिर से मैंने 3 फैक्टोरियल ऐड किया तो शायद हम 88 पे पहुंच जाएंगे, जबकि हमें 87 पोजीशन बतानी है। ये तो कंफर्म हो गया कि 87 पोजीशन पे जो वर्ड होगा वो टी आर होगा। अब टी आर के बाद हमारा जो करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से वर्ड आएगा वो आपका आ जाएगा ए। ए। तो ए अगर फिक्स करेंगे तो 2 वर्ड और आएंगे टी आर ए वाले। हम कहाँ तक पहुंच गए? 84 तक पहुंच गए। फिर आएगा टी आर ए की जगह सेकंड पोजीशन पे आएगा ई, फिर से 2 हो गए। अब हम पहुंच गए 86 पे, और 87 पे आ जाएगा टी आर, और ई से बात करें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आएगा? ई के बाद आर टी टी। डब्ल्यू, डब्ल्यू आएगा। देखिए टी और आर तो यूज हो चुके हैं, तो यहाँ पे टी आर डब्ल्यू आ जाएगा। और जो 2 लेटर मेरे बचे हैं टी आर डब्ल्यू के अलावा, टी आर डब्ल्यू बचे ए और ई। और क्योंकि मुझे नेक्स्ट वर्ड ही लिखना है 87, तो पहले ए आएगा फिर ई आएगा, ये आएगा 87। एक बार चेक करो आप लोगों का भी यही आ रहा है क्या? यस सर। अब हम कुछ ऐसे लेटर ऐसे वर्ड ले, सर एक बार ये नहीं समझ आया कि वाटर 101 क्यों होगा, मुझे एक बार ये फिर से बता दो। यहाँ पर आप देखो 96 वर्ड तो हो गए आपके, जब ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड हम काउंट करेंगे, ई से स्टार्ट होने वाले आर और टी, 96 तो यहाँ तक हो गए। फिर उसके बाद जैसे मैंने पहली पोजीशन पे डब्ल्यू फिक्स किया, उसके बाद करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ए आएगा। अब मेरे बचे 3 लेटर्स, तो अगर मैं वहां पे 3 फैक्टोरियल करूंगा तो मैं 100 क्रॉस कर जाऊंगा। मुझे 100 एंड सॉरी वाटर की रैंक निकालनी है। तो मैंने यहाँ पर डब्ल्यू ए के बाद जो लेटर्स बचे हैं ई आर और टी, तो करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से थर्ड पोजीशन पे पहले ई और आर आएंगे। तो ई और आर को फिक्स किया, 2 पॉसिबिलिटी, तो बाकी 2 फैक्टोरियल 2 वे से अरेंज हो जाएंगे। तो 100 तक पहुंच गए। तो 100 पोजीशन पे जो वर्ड आएगा वो डब्ल्यू ए और आर से स्टार्ट होने वाला लास्ट वर्ड होगा, और उसके बाद जो अगला वर्ड आएगा वो होगा वाटर। यस सर आ गया। ठीक है बेटा, तो वाटर का हमको रैंक भी पता चल गया 101, और 87 पोजीशन पे जो वर्ड आएगा वो भी पता चल गया। इसमें अब हम कुछ ऐसे लेटर्स ले लेते हैं, ऐसे वर्ड ले लेते हैं जिसमें कुछ लेटर रिपीट करें। अभी तक तो कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा था, तो कोई वर्ड बताओ जिसमें कुछ लेटर्स रिपीट कर रहे हो। बहुत लंबा मत लेना वरना तुम्हें दिक्कत होगी, मैं तो सॉल्व कर दूंगा। हाँ भाई वैभव बताओ कोई वर्ड। सर टॉल। डी ओ डबल एल, कुछ ज्यादा ही आसान नहीं दे दिया तुमने, कुछ और थोड़ा मुश्किल दे दो, कम से कम 6-7 लेटर वर्ड तो हो। मैं देता हूँ, ये एडवांस में आया भी था आईआईटी में, कैनरा। मुश्किल भी नहीं है और रिपीटिशन भी है इसमें, उसकी रैंक निकालनी है। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड कैनरा। ट्राई करो आप लोग एक बार।
तो अब हमने आंसर जो दिया है दैट इज 128। मैं थोड़ा और वेट कर लूँ या फिर बताना स्टार्ट करूँ? सर 1 मिनट वेट कर लीजिए। Sir, is the answer correct? देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से शायद, आई एम नॉट श्योर, बट गलत है आंसर। एक बार चेक कर लो बाबा। मान्यता का भी आंसर आया है। वैभव, शायद अभी तुम्हारा आंसर शायद ठीक है। चलो मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ए आएगा, तो पहले वो सारे वर्ड आएंगे जो ए से स्टार्ट होंगे। अगर आप ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड देखो, मेरे पास अभी 5 वर्ड्स अरेंज करने हैं और मेरे पास जो वर्ड बचे हैं वो बचे हैं AACNR। ये 5 वर्ड्स को मुझे अरेंज करना है इन 5 पोजीशन पे, और ये 5 वर्ड्स अरेंज होंगे आपस में फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 वेज से, एंड द आंसर इज 60, क्योंकि 2 वर्ड इसमें अलाइक हैं। तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड जो होंगे दैट इज 60। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे ए के बाद जो नंबर आएगा वो आएगा कौन से लेटर का? सी का। C. और कैनरा भी सी से स्टार्ट हो रहा है, तो जो है सी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। कैनरा में सी के बाद ए आ रहा है, तो यहाँ पर ए भी कैंसिल हो जाएगा, और ए से पहले कोई लेटर अवेलेबल नहीं है तो ए भी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद कैनरा में ए के बाद जो आ रहा है वो एन आ रहा है, और अगर हम ध्यान से देखें तो एन से पहले मेरे पास एक लेटर अवेलेबल है दैट इज ए। उसका मतलब है पहले CAA वाले वर्ड आएंगे और फिर CAN का नंबर आएगा। अब CAA अगर हम देखें तो अभी हमारे पास जो लेटर्स बचे हैं CAA के अलावा दैट इज ANR, और क्योंकि ये तीनों लेटर डिस्टिंक्ट हैं ये 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो जाएंगे। तो CAA वाले जो वर्ड होंगे वो 6 वर्ड होंगे। अब थर्ड पोजीशन पे एन आ जाएगा, तो मैं एन को कैंसिल कर दूंगा। एन के बाद फिर ए, और ए से पहले कोई लेटर अवेलेबल नहीं है तो ए भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आर है, तो आर से पहले 2 लेटर बचे, आर और ए। करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले ए आर आएगा फिर आर ए आएगा, एंड द करेक्ट आंसर इज 68। दिस इज द आंसर। वैभव, काफी क्लोज थे तुम, 67 तक तो आ ही गए थे तुम। Sir, पता नहीं केस कैसे मिस कर दिया। अपर्णा और मान्यता, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो एक बार यस से लिख दो चैट बॉक्स में, और अगर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। तो मैं आज एक आध क्वेश्चन और कराऊं इस पे, या फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करूं विच इज डिवाइजर? वैभव, एक आध मुश्किल क्वेश्चन और करें इस पे, रिपीटिशन वाले वर्ड के लेटर्स वाले, या फिर आगे मूव किया जाए? सर एक दे दो सर, अच्छा सा दे दो। चलो अच्छा से देते हैं। वर्ड है मिसिसिपी।
रैंक निकालनी है। एक बार चैट बॉक्स पे लिख दो आप लोग कि अभी आप लोग थोड़ा सा टाइम और चाहते हो या मैं स्टार्ट कर दूं डिस्कशन। सर 2 मिनट रुकना।
सर इसकी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े नंबर आ रहे हैं। हाँ सर बहुत अजीब सा बहुत बड़ा सा नंबर आ रहा है आंसर। नहीं, मुश्किल है क्वेश्चन काफी, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन तुम लोग आराम से कर लेना, बस एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हमने ठीक किया है नहीं किया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, कर पा रही, यही बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जनरली बच्चे कर नहीं पाते हैं। एक बार मैं भी डिस्कस कर लूँ इसको, आप लोगों ने ट्राई कर लिया है तो। यस सर सर, एक बार आप मेरा कर ही लीजिए। आंसर बता दो, बेटा सही आंसर है क्या? मुझे नहीं पता है, वो तो निकाल के चेक करेंगे तभी पता चलेगा। नहीं सर, मैंने आपको सेंड किया है। नहीं नहीं, वो तो मैंने देख लिया, आपका आंसर 4139 है, बट कैलकुलेशन मुझे नहीं पता और एग्जैक्ट आंसर भी मुझे नहीं पता है इसका। तो ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक बार ओके मैं देखता हूँ, उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। तो मिसिसिपी की रैंक निकालनी है, कोई मुझे बता पाएगा करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहला वर्ड क्या होगा? सर पहले 4 टाइम्स आई, फिर एम, फिर 2 टाइम्स पी, फिर 4 टाइम्स एस। 4 टाइम्स आई देन एम, फिर सर पी, फिर एस, 2 बार एस। यही होगा फर्स्ट वर्ड जो बनेगा। यस मिसिसिपी स्टार्ट हो रहा है आपका एम से, मिसिसिपी एम से स्टार्ट हो रहा है, और हमारा जो एम से पहले जो लेटर अवेलेबल है वो आई अवेलेबल है, तो हमारे पहले वो वर्ड आएंगे जो आई से शुरू होंगे। तो अगर मैं पहली पोजीशन पे आई को फिक्स कर लेता हूँ, आई को अगर मैं पहली पोजीशन पे फिक्स कर लूँ, तो मेरे पास जो बच रहे हैं वो 4 एस हैं, 3 आई हैं, 2 एम और 1 पी हैं, तो 10 लेटर्स बच रहे हैं शायद। तो ये अरेंज हो जाएंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। देखना आई वाले आपके ठीक है आंसर। यस सर। यस सर। अब आई के बाद फर्स्ट पोजीशन पे जो वर्ड आएगा, लेटर आएगा, वो आएगा एम। अब हमें देखने एम से कितने बन सकते हैं, लेकिन मिसिसिपी भी एम से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एम को हमें फिक्स करना पड़ेगा। एम को यहाँ से भी कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से भी कर देते हैं। एम के बाद मिसिसिपी में आई आ रहा है, और आई से पहले कोई लेटर अवेलेबल नहीं है, तो आई भी फिक्स हो जाएगा। आई के बाद मिसिसिपी में एस आ रहा है, और एस से पहले मेरे पास, आप ध्यान से देखो, आई और पी अवेलेबल है, लेकिन 3 आई और 2 पी है, तो अलग अलग नंबर है आई और पी के। इसका अंदर मुझे आई का केस अलग लेना पड़ेगा और पी का केस अलग लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एम आई आई वाले वर्ड पर निकालूंगा मैं, फिर मैं निकालूंगा एम आई पी वाले वर्ड, और फिर मेरा नंबर जो आएगा वो आएगा एम आई एस का। अब पहले एम आई आई वाले निकाल लेते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर मेरे टोटल ये जो वर्ड था 11 लेटर वर्ड था, 3 ऑलरेडी लिख चुका हूँ मैं, तो 11 में 3 चले गए 8, तो मेरे पास जो बचे हैं वर्ड वो अरेंज हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 आई बचे हैं, 4 एस हैं और 2 पी हैं, वो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये चेक करो ये ठीक है, एम आई आई वाले। यस सर। यस सर। वेरी गुड। इसके बाद एम आई पी वाले अगर मैं पूछूं कितने आएंगे, तो आपका बचा है 3 आई और 4 एस, तो ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसके बाद नंबर आएगा एम आई एस का, जैसे ही एस आया तो एस कैंसिल हो जाएगा यहाँ से भी और यहाँ से भी। एस के बाद फिर एस आ रहा है, तो एस से पहले मेरे पास फिर से आई और पी है, तो मेरा पहले नंबर आएगा एम आई एस आई, फिर एम आई एस पी, देन एम आई एस एस। ये पहले से लिखने से ना गलतियां नहीं होती है। पहले एम आई एस आई की बात कर लेते हैं। एम आई एस आई, तो मेरे पास जो वर्ड बचे हैं वो आई आई पी पी ट्रिपल एस, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। एम आई एस पी में बचे हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। एम आई एस एस की अगर हम बात करें, तो जैसे एम आई एस एस पे आएगा तो एस आपका कैंसिल हो जाएगा,
फिर एस के बाद आई है मिसिसिपी में, तो एक आई भी कैंसिल हो जाएगा आपका। आई के बाद फिर एस आ रहा है, और एस से पहले मेरे पास फिर से आई और पी बचे हुए हैं, 2 आई और 2 पी बचे हुए। ध्यान से देखो, अब ये केस मैं चाहूँ तो एक साथ ले सकता हूँ, 2 आई और 2 पी वाला। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एम आई एस एस आई और पी दोनों केस एक साथ ले लेते हैं। मैं आई के लिए समझा देता हूँ। तो 2 पॉसिबिलिटी आ गई। अब मेरे पास यहाँ पे एक 5 लेटर है, तो मेरे पास यहाँ से आई के बाद एस का नंबर है, यहाँ पर आई होती है। It's 6 o'clock. आई और पी यहाँ पर आएगा, क्योंकि मिसिसिपी में आई तो पहले फिक्स हो चुका है। यहाँ पर आई और पी आएगा, और उस आई और पी के लिए 2 चॉइसेस हैं, और यहाँ पे कितने का 6 बढ़ गए, छोटा आई भी चला गया, तो आपका आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब जो नंबर आएगा वो आएगा मिस्सी। अब इस पोजीशन पे आई और पी आ चुके हैं, अब इस पोजीशन पे जो नंबर आएगा वो एस का आएगा। अब यहाँ पर एस आएगा, एस आएगा तो मैंने एस यहाँ से कैंसिल कर दिया, और एस यहाँ से भी कैंसिल कर दिया। एस के बाद फिर एस आ रहा है, और एस से पहले मेरे पास फिर से आई और पी अवेलेबल है, तो यहाँ पर एस से पहले आई और पी आ जाएंगे। 2 पॉसिबिलिटी हैं, मान लेते हैं आई को रखा मैंने। अब यहाँ पर जो बचे हैं वर्ड मेरे, वो बचे हैं, आई को भी हटा दिया, तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। उसके बाद नंबर आएगा एम आई एस एस आई एस एस का। जैसे यहाँ पहुँचेंगे तो एस आ गया, तो एस गया, एक और एस गया, आई भी चला जाएगा क्योंकि कोई और नंबर लेटर अवेलेबल नहीं है, आई आ जाएगा यहाँ पर। आई के बाद अब देखा जाए मिसिसिपी में पी है, और पी से पहले मेरे पास अभी भी एक आई अवेलेबल है, तो पहले आई आएगा, और जैसे यहाँ आई फिक्स करेंगे हम, तो 2 लेटर बचे हैं, वो फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2 बेस से अरेंज हो जाएंगे, 2 पी बचे हैं बस। उसके बाद नंबर आएगा एम आई एस एस आई, और अब यहाँ पर पी आएगा, यहाँ पर आई आया, तो उसके बाद अगला नंबर पी का आएगा। अब मेरे पास पी को भी हटा दें, तो मेरे पास यहाँ पर 2 लेटर बचे हैं, दैट इज पी। और करेक्ट ऑर्डर के हिसाब से मिसिसिपी में पी और आई चाहिए, बट करेक्ट ऑर्डर के हिसाब से पहले आई और पी आएगा, फिर पी और आई आएगा। ये है सही आंसर अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो। सर जो आपने थर्ड लास्ट ब्लॉक में लिखा है सर, उधर हम आई पी को साथ में ले रहे हैं, तो सर तब भी मेरे हिसाब से सही आंसर आएगा। हाँ, तब भी सही आ जाएगा, फिर आप सीधे उसी वर्ड पे पहुंच जाओगे, तो आपका ये सारा एक साथ काउंट हो जाएगा। सर सर एक डाउट था सर, एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। ये सर यहाँ पर अगर हमारे पास अलाइक के डिफरेंट नंबर्स हैं, तो फिर हमें अलग अलग केस बना के करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अलग अलग केस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप देखो ना आगे की जो फिलिंग हो रही है वो डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। ये सर, तो जब भी डिफरेंट आंसर आ रहा है तो केसेस तो बनाने ही पड़ेंगे आपको। थैंक यू सर। अब डिवाइजर स्टार्ट कर लेते हैं। सर 1 सेकेंड, लास्ट वाला दिखाना। यस, 2 मिनट। सर कर लो चेंज। डिवाइजर की बात कर लेते हैं। एक सिंपल से नंबर से बात करता हूँ, जैसे एक नंबर मैंने ले लिया 6, तो मुझे बता सकते हैं 6 के क्या क्या डिवाइजर होंगे। डिवाइजर 1 2 मतलब 3 6 नंबर डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 4 6 3 1 सर 1 2 3 6। 1 2 3 6 बिल्कुल सही आंसर है। तो पहले तो 6 के हम देखा जाए तो प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट बनाने और प्राइम नंबर के फैक्टर्स बनाने तो 2 और 3 आ जाएगा।
और आप ध्यान से देखो, यहाँ से आप 4 डिवाइजर बता रहे हो, 1 2 3 और 6। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ, यस सर। और इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 3 की पावर 0, 3 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 0 3 की पावर 1, और 6 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 3 की पावर 1। क्या ऐसे लिखा जा सकता है जो डिवाइजर है उनको? यस सर। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे डिवाइजर होते हैं, अगर कोई नंबर मेरा 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c और 7 की पावर d फॉर्म का है मान लेते हैं, यहाँ पर a b c d बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। भाई मैं कोई भी नंबर अगर दूं आपको, तो आप क्या करोगे? उसको प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट में कुछ ऐसे ही लिख सकते हो। हालांकि इसके आगे भी आ सकता है, 7 के बाद 11 भी आ सकता है, 13 भी आ सकता है, वो आ सकता है, बट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो कोई भी नंबर मैं आपको दूं और मैं उसके डिवाइजर पूछूं, तो पहले क्या उस नंबर को हम इस प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं? यस सर। ठीक है। अब डिवाइजर अगर मैं ध्यान से देखूं, तो मुझे ये बात भी समझ में आ रही है कि जो डिवाइजर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं 2 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग और 7 की पावर समथिंग, इसी फॉर्म के डिवाइजर होते हैं। जैसे अगर मैं इन सारे बॉक्सेस में 0 भर दूं, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 वो भी डिवाइजर है। अगर मान लो मैं 2 वाले में 1 भर दूं और बाकी में 0 भर दूं, तो क्या आ जाएगा? 2 से 2। वो भी डिवाइजर है। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइसेस निकालने हैं। तो क्या मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूँ कि जैसे यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो मैं इसको अभी ना थोड़ी देर के लिए चेंज करके एक एग्जांपल लेता हूँ, उसमें समझा देता हूँ, फिर यही जनरल कर देंगे। तो सपोज करो मैंने एक नंबर ले लिया 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 11, कुछ ये नंबर है। मैंने कहा इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस बता दो, कितने होंगे? तो मैंने कहा जो इसके डिवाइजर्स होते हैं वो कुछ इस फॉर्म के होते हैं, 2 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग, 4 की 5 की पावर समथिंग और 7 की पावर समथिंग, कुछ इस फॉर्म के डिवाइजर होंगे। अब अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 2 का एक्सपोनेंट 3 है, तो सोच के देखो ये जो बॉक्स है 2 का जो एक्सपोनेंट है, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 3 पॉसिबिलिटी आएंगी इसमें। सोच के देखो। सर 4 पॉसिबिलिटीज। हाँ, 4 पॉसिबिलिटी आएंगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो बॉक्स है उसको हम 4 तरीके से फिल कर सकते हैं। ऐसे ही जो 3 का एक्सपोनेंट है, जरा ये वाला बॉक्स देखो, इस वाले बॉक्स में कितने आ सकते हैं, जबकि 3 की पावर 4 दे रखा है, सर 5 5 पॉसिबिलिटी आ सकती है। ऐसे होता 5 की पावर 7 है तो कितने आ जाएंगे? 8। 7 की पावर 11 है तो 12। ये आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ डिवाइजर्स का। तो आपका फंडा क्या है? सिंपल ये है कि अगर मान लो यहाँ पर a लिखा हुआ है, 2 का एक्सपोनेंट a है, तो आपको ये समझना है कि ये जो बॉक्स है उसमें आप 0 से लेकर के a तक के कोई भी नेचुरल नंबर डाल सकते हैं, तो इसकी a+1 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। ऐसे ही इसमें आप 0 से लेकर के b तक का कोई भी नंबर डाल सकते हैं, तो इसकी b+1 पॉसिबिलिटी आ जाएंगी। ऐसे इसकी c+1 आ जाएंगे और इसकी d+1 आ जाएंगे। बताओ ये समझ में आ रहा है जो मैंने बताया है? यस सर। यस सर। b+1 पॉसिबिलिटी होगी, इसकी b+1, इसकी c+1 और इसकी d+1। ये फिलिंग ऑफ बॉक्सेस की तरह हो गया। और मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब ये सारे बॉक्स फिल हो जाएंगे तभी हमें डिवाइजर मिलेगा, जो मैंने बताया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में। तो मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जब सारे बॉक्सेस को फिल करेंगे तभी जाकर के डिवाइजर मिलना शुरू होगा, तो मेरी जॉब तभी खत्म होगी। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स अगर मैं पूछूं तो आंसर क्या आ जाएगा इस केस में? सर a+1 into b+1 into c+1 into d+1। वेरी गुड। तो जो हमने ये वाला किया था इसका आंसर जो है आप निकाल लो, और इसका आंसर शायद 1720 आ जाएगा, जो कि वैभव ने बताया। सर 1920 आ रहा है। वैभव ने तो 1720 भेजा है।
Yes sir, 1920. Sorry sir. 1920। आप अगर इसी स्टेज पे सोचो और मुझे बताओ, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइसेस बता दो तो आंसर क्या होगा? प्रॉपर डिवाइसेस पता है क्या होते हैं? यहाँ पे जैसे आपने 6 लिया था, तो इस 6 के जो आपके 4 डिवाइजर आए थे 1, 2, 3 और 6, इसमें जो 1 है और जो 6 है, मतलब एक तो 1 और वो नंबर जिसके आप डिवाइजर निकाल रहे हो, ये दोनों प्रॉपर डिवाइजर में काउंट नहीं होते हैं, सिर्फ ये दोनों प्रॉपर डिवाइजर है। तो 1 और n ये प्रॉपर डिवाइजर में काउंट नहीं होते हैं, तो प्रॉपर डिवाइजर नहीं है। डिवाइजर है, प्रॉपर डिवाइजर नहीं है। तो प्रॉपर डिवाइजर की डेफिनेशन में हमेशा ध्यान रखना, आपको 1 को और उस नंबर को एक्सक्लूड करना है। तो कोई बता सकता है आंसर क्या आ जाएगा? A plus 1 times B plus 1 times C plus 1 times D plus 1 minus 2. -2। आप क्या करें यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग 1 एंड n। ये सेकंड पार्ट समझ में आ गया क्या आप लोगों को? Yes, sir. अब जरा हम समझते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइसेस क्या होंगे। डिवाइसेस समझ लिए, प्रॉपर डिवाइसेस समझ लिए, अब समझते हैं टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइसेस क्या होंगे। 'इवन डिवाइसेस निकालने हैं तो फिर से यही एग्जांपल देखो 6 वाला। इसमें बताओ ये 4 डिवाइजर हैं, इसमें से कौन कौन से इवन डिवाइजर हैं? Sir, 2 and 6. 2 and 6. 2 और 6। इसका मतलब अगर आपको इवन डिवाइजर चाहिए तो आपका 0 नहीं होना चाहिए 2 का एक्सपोनेंट, 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ये बात आती है समझ में? अगर Yes. 2 का एक्सपोनेंट 0 हो गया तो फिर वो इवन नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी सारे प्राइम नंबर होते हैं और 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अगर आप 2 का एक्सपोनेंट 0 कर देंगे तो वो प्राइम नंबर, तो वो आपका इवन डिवाइजर नहीं हो सकता, वो ऑड डिवाइजर ही होगा। आपको टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर निकालने हैं तो आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो 2 का एक्सपोनेंट है, इसमें जो पॉसिबिलिटी आएंगी वो आपकी आ जाएंगी 1 से लेकर के, बस 0 नहीं आना चाहिए। कोई ना कोई तो 2 का एक्सपोनेंट होना चाहिए ना, तभी तो 2 रहेगा। और 2 हो या 2 स्क्वायर हो, तो नंबर इवन ही होगा। बाकी में आप कुछ भी भर सकते हो। मुझे बताओ क्या आंसर आएगा टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स? A times B plus 1 times C plus 1 times D plus 1. B+1, C+1 और D+1। और अगर पूछो टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स? A plus 1 times B times C times D. B+1, C+1, D+1। क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि ऑड डिवाइजर चाहिए तो आपके पास इस वाले बॉक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस होगी, दैट इज 0। क्योंकि यहाँ 0 होना जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ कुछ और एक्सपोनेंट आ गया तो फिर वो इवन डिवाइजर हो जाएगा। तो 2 की पावर 0 कर दो और इसको किसी भी तरीके से फिल कर दो, यू विल ऑलवेज गेट अ ऑड डिवाइजर। मान्यता पढ़ना बेटा, समझ में आई ये बात ऑड डिवाइजर्स के लिए? Yes, sir. और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इवन डिवाइजर्स और ऑड डिवाइजर्स को ऐड कर दें, टोटल डिवाइजर्स आने चाहिए। जरा इसको और इसको ऐड करो, बताओ क्या आएगा रिजल्ट? यस सर, टोटल आ रहा है। A+1, B+1, C+1, D+1, यही आएगा ना? Yes, sir. ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर आपसे और पूछे थोड़ा सा आगे बढ़ के, तो मुझे बता दो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 4 लैम्डा फॉर्म। 4 लैम्डा फॉर्म का मतलब वो डिवाइजर बता दो जो 4 से डिविजिबल होंगे। क्या हुआ, मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन? 4 लैम्डा फॉर्म। The 2 की power square. Sorry, 2. 2 की पावर
2 की पावर 2 रखेंगे ना, 2 स्क्वायर तभी 4 होता है। क्योंकि पावर 2 से लेकर जितने भी इवन उसके आगे तक आ रहे हैं। 2 से लेके ए तक भर सकते हैं। तो इस बॉक्स में आप अब जो भर सकते हैं नंबर 2 से लेकर के 2 ए, प्लस और 2 से लेके ए तक के कितने हो जाएंगे नंबर? ए माइनस सर ए माइनस ए माइनस 1। ये हमेशा ध्यान रखा करो, ये गलती करते हैं। से पूछे ना 1 से लेकर के 10 तक कितने नंबर्स होंगे, हमेशा लिखते हैं 10 माइनस 1 प्लस 1। तो कभी भी आपसे पूछे ना पी से लेकर के क्यू तक कितने नंबर हो सकते हैं, तो इसमें टोटल नंबर्स होते हैं क्यू माइनस पी प्लस 1। ये ध्यान रखा करो। तो 2 से लेके ए तक कितने नंबर होंगे, सोच के बताओ। 2 3 से लेके ए तक कितने नंबर्स होंगे? ए माइनस 2 सर ए माइनस 2 प्लस 1। कितना आएगा? ए माइनस। तो इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा ए माइनस 1, और बाकी में ऐसे लिख दो बी प्लस 1 सी प्लस 1 डी प्लस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 6 लैम्डा फॉर्म। कैसे निकालेंगे? सर ए बी इंटू सी प्लस 1 डी प्लस 1। बिल्कुल सही, ए इंटू बी। कैसे बताया वैभव, बताओ। सर क्योंकि 2 और 3 होने चाहिए उसमें, अगर वो उससे 6 से डिविजिबल करना है, और यदि उनकी जीरो वाली पावर्स को इंक्लूड कर लेंगे तो फिर 1 आ जाएगा ए इंटू बी, तो फिर आंसर नहीं बैठेगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि कल को इन जनरल कोई बड़ा सा नंबर दे के पूछ लूं कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, और मैंने एकदम से पूछ लिया 24 लैम्डा फॉर्म, तो क्या आंसर लिखोगे? टू टू द पावर 3 इंटू 3 आएगा। सर ए माइनस 2 इंटू बी माइनस 1 सी प्लस 1 डी प्लस 1। ये आएगा यस सर। ए माइनस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 1 डी प्लस 1। क्यों? क्योंकि जब आप 2 के एक्सपोनेंट में जाओगे तो 24 का मतलब क्या है? 24 का मतलब होता है 2 क्यूब इंटू 3। 24 का मतलब होता है 2 क्यूब इंटू 3। इसका मतलब है 2 का एक्सपोनेंट आपका 3 से शुरू होना चाहिए। ये एक्सपोनेंट 3 से लेकर के ए तक हो सकता है, और ये एक्सपोनेंट 1 से लेकर के बी तक, और ये 0 से लेकर सी तक, और ये 0 से लेकर के डी तक। देखो समझ में आया? तो 3 से लेकर ए यस तक सर। आपका हो जाएगा ए माइनस 2। तो मेरे ख्याल से इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। इसमें कुछ डिफिकल्ट वैरायटी है, लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ा अर्ली हो जाएगा। जैसे इसमें ये भी पूछा था 4 लैम्डा प्लस 1 फॉर्म के डिवाइजर बता दो, या 4 लैम्डा माइनस 1 फॉर्म के डिवाइजर बता दो, बट वो मुझे लगता है काफ़ी टफ हो जाएगा अभी के लिए, तो अभी ये वाला नहीं करेंगे। बट सम ऑफ डिवाइजर्स पे आ जाते हैं, तो सम ऑफ डिवाइजर्स भी सीख लेते हैं, यहीं पे बहुत आसानी से सीख जाओगे आप। सम ऑफ डिवाइजर्स, मेरी वॉइस तो सबको ठीक आ रही ना एकदम? यस सर। यस सर। सम ऑफ डिवाइजर्स की बात करें, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। एक नंबर है जो 6 है, जो कि 2 इंटू 3 है, और हम ध्यान से देखें तो उसके डिवाइजर्स आएंगे 1, दैट इज 2, then 3, then 6। 1 का मतलब था 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 2 का मतलब है 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 का मतलब है 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, और 6 का मतलब है 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। इन सारे डिवाइसेस का सम निकालना है मुझे। तो ये तो केस बहुत छोटा है, आप सीधे ऐड कर दोगे, बट कुछ देखने की कोशिश करो यहाँ से, कोई चीज़ ऐसी जो तुम्हें समझ में आ रही है कि क्या करने से आसानी से आंसर आ जाए।
सर अगर हम इसमें 2 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 2 रेज़ टू द पावर n, अगर यहाँ पर n 1 है, टाइम्स 3 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 3 रेज़ टू द पावर n यहाँ पर 1 है, तो उससे आ जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो वैभव, वैभव एकदम सही बोल रहा है। इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 0 3 की पावर 1। अगर आप देखो तो आपको इसका सम निकालना है, और इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। देखो ध्यान से, क्या इसका जो प्रोडक्ट है क्या यही चीज रिजल्ट देगा? क्यों मान्यता, सही लिखा है मैंने? मान्यता, अपर्णा, यस सर। तो अगर जनरल डिस्कशन किया जाए सम ऑफ डिवाइसेस का, और मैं कहूँ कि एक नंबर है 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c, 7 की पावर d, ये मेरा नंबर है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका सम ऑफ डिवाइसेस निकल जाए। यहाँ पर ए बी सी डी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, सम ऑफ डिवाइसेस निकालना है। क्या तरीका हो जाएगा? यह आ जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर a है, तो 2 के जो पॉसिबल एक्सपोनेंट है वो 0 होंगे, 1 होगा, 2 होगा, अप टू 2 की पावर। ये सारे पॉसिबल एक्सपोनेंट है, उनको आप ऐड कर दो, सारे 2 की पावर लिख करके, फिर मल्टीप्लाई कर दो इसको 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 से लेके 3 की पावर b इंटू 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2 से लेके 7 की पावर c, और ऐसे ही लास्ट में आ जाएगा, और ये 5 का होगा, और फिर 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2 से लेके 7 की पावर 2। देखो जरा ये सम ऑफ डिवाइसेस का तरीका समझ में आया? यस यस सर। अब आप लोगों को, मुझे पता नहीं है पढ़ा है या नहीं पढ़ा आप लोगों ने, ये जीपी है आपकी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और इसका जो सम होगा, मैं भी लिख दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो मैं तुरंत ड्राइव भी कर दूंगा, आसान से ही होता है। इसका सम आ जाएगा 2 की पावर a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। दूसरे वाली जीपी का सम आ जाएगा 3 की पावर b प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ऐसे ही 5 की पावर c प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1 इंटू 7 की पावर b प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1। ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, जिसको आप यूज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सम ऑफ डिवाइसेस का। यहाँ तक आप नोट कर लो, मैं जीपी का सम का फॉर्मूला बता दूंगा। वैसे आता है क्या आप लोगों को, वैभव, मान्यता और अपर्णा? नो सर। अच्छा, जीपी समझते हो क्या होती है? 1 2 4 8 16, यस सर। सब नहीं पता? सब मैं बता देता हूँ, बहुत आसान सी चीज़ है, मुश्किल नहीं है। वैभव पता है सम कैसे निकालते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का? सर, टिल इनफाइनाइट। नहीं, एन टर्म्स का सम। सर प्रूफ नहीं पता। चलो मैं बता देता हूँ, बहुत आसान सा प्रूफ है, तुम लोग बहुत जल्दी समझ जाओगे। कभी भी ध्यान रखना है, जैसे जो जीपी होती है ना, उसको ऐसे लिखते हैं ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब से लेके ए आर की पावर एन माइनस 1, उसको बोलते हैं जीपी। दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन ये होती है कि अगर मैं यहाँ पर a1 a2 से लेकर के an तक टर्म लूँ, तो आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म पिक कर लो, चाहे आप a2 और a1 ले लो और उसका रेशियो ले लो, a3 और a2 का रेशियो ले लो, चाहे आप a4 और a3 का रेशियो ले लो, या इन जनरल आप an और an माइनस 1 का रेशियो ले लो। ये सारे रेशियो जो है वो सेम होते हैं, और इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। ये जीपी की डेफिनेशन होती है। जीपी की डेफिनेशन होती है, पिक एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एंड टेक अ रेशियो, द रेशियो विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट एंड दैट विल इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द टर्म। आप कोई भी दो टर्म पिक करके रेशियो ले लो, हमेशा सेम ही कॉमन रेशियो आएगा, जो कि शायद आपको यहाँ दिख रहा होगा, ध्यान से देखो, दिख रहा है? ए आर अपॉन ए कितना होगा? आर। ऐसे ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर कितना होगा? आर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जीपी है। अब इस जीपी का सम निकालना है मुझे,
उसका डेरिवेशन कर देता हूँ मैं, बहुत आसान सा होता है। ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर से लेके ए आर की पावर एन माइनस वन, इसका सम निकालना है। ये जीपी है मेरी। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी सीरीज को आप जीपी के कॉमन रेशियो से, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो कॉमन रेशियो है वो आर है, अभी आप ही ने बताया है। कॉमन रेशियो इज आर। ए टू बाई ए वन निकाल लो तो आर आ जाएगा, वही है कॉमन रेशियो। चाहे ए टू बाई ए वन कर लो, चाहे ए थ्री बाई ए टू कर लो। तो कॉमन रेशियो से आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा आर एस एन इज इक्वल टू। अब जब फर्स्ट टर्म को आप आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बताओ क्या आएगा, आर से मल्टीप्लाई करेंगे सर ए आर। या, लेकिन इसको मैं एक टर्म छोड़ के लिख रहा हूँ। अब मुझे बताओ जब ए आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सर ए आर स्क्वायर। मैंने यहाँ लिख लिया। ऐसे सोच के मुझे बताओ कि इससे पहले जो टर्म होगा ए आर की पावर एन माइनस वन, इससे पहले टर्म जो होगा वो कौन सा होगा? ए आर की पावर एन माइनस टू। यस सर। अब इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? AR to the power n minus 1. ये तो वैसे भी दिख रहा होगा, बिल्कुल सेम टर्म आ रहे हैं। और आखिर में जो टर्म आएगा वो आएगा ए आर की पावर एन, जब हम इस टर्म को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। देखो ये पूरा समझ में आ रहा है यहाँ तक जो लिखा है मैंने? Yes sir. और मैंने इसमें से ये सीरीज सब्ट्रैक्ट कर दी, माइनस कर दी। सर सेकंड वाला फिर से बताना। मैंने पहले वाली सीरीज को, इस सीरीज को ए से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको आर से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आर एस एन आ गया है, तो समझ में आ गया होगा। यस सर। और जब इस ए को आर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ए आर। वो मैंने यहाँ लिखा है, एक टर्म छोड़ के लिखा है। ऐसे जब इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए आर स्क्वायर। ऐसे इससे पहले वाला जो टर्म होगा वो ए आर की पावर एन माइनस टू होगा, इसको जब आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर की पावर एन माइनस वन आ जाएगा। ये दिख रहा होगा, सेम आ रहे हैं टर्म एकदम। यस सर। और आखिर में जब इसको जब आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर की पावर एन आ जाएगा। ठीक है बेटा? यस सर। अब इसको सिंपली माइनस कर दो। into r raised to the power n minus 1 सारे और r minus यहाँ से आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो पापा। और ये डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाता है आपका, ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये जीपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला है। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरह से ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, मैंने यही रिजल्ट यूज किया है। टू की पावर जीरो प्लस टू की पावर वन से लेके टू की पावर मान लो ए तक था, उसका सम निकालना था। तो ए जो होता है वो क्या होता है, कोई बताएगा ये क्या होता है इसमें? जीपी का फर्स्ट टर्म। यहाँ से देखो ए क्या है, वन है तो वन लिख दिया। उसके बाद आता है आर। आर बताओ इसका क्या है? टू वन टू टू स्क्वायर, इसका कॉमन रेशियो कितना है? टू। और यहाँ पे जीरो से लेके ए तक टोटल टर्म्स कितने हैं? एन प्लस वन है, ये ध्यान रखना, एन प्लस वन टर्म्स है। तो यहाँ पर जो आएगा वो एन प्लस वन आएगा। और फिर वही सिंपल सा फॉर्मूला वही यूज कर रहे हैं जो लिखा हुआ है ऊपर, माइनस वन अपॉन टू माइनस वन। देखो ये समझ में आया होगा, मैंने यही रिजल्ट यूज किया था ऊपर। देखो थोड़ा दिख रहा होगा। yes sir अब देखो ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है अच्छे से, सम ऑफ डिवाइसेस वाला? यस सर। चलो तो इसको नोट कर लो। और आज मैंने आप लोगों को जो कवर कर दिया वो है, एक तो रैंक ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स, और दूसरा मैंने कवर किया है आज डिवाइजर्स। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़े से डिवाइजर्स के क्वेश्चंस और कराऊंगा। और उसके बाद मुझे लगता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन वैसे तो अभी भी बहुत है, बट आप बताओ कोई और टॉपिक मूव करना चाहते हैं या अभी थोड़ा और परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा दूँ? क्योंकि पीएमसी काफ़ी हो गया है अभी। चलो सोच के मुझे बता देना, ठीक है? मेरी तरफ से कोई और करा दो।
या फिर ये भी करा सकते हैं? सीक्वेंस सीरीज करा दे थोड़ा सा। सर थोड़ा सा अगर कुछ और करा के फिर ये करवाना चाहते तो आप। तो कोई टॉपिक बताओ, सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करा दे। तुम लोगों ने एपी तो पढ़ाई है 10th में, थोड़ा सा जीपी, एचपी, एजीपी ये सब करवा दूं मैं? यस यस सर। सर बस इसमें Yes, sir. सर एक और वैरायटी करवा देना सर, वो परफेक्ट स्क्वायर्स का समेशन वाली। तुम क्वेश्चन भेज देना बेटा, तुम क्या पूछोगे एग्जैक्टली बताओ ठीक है सर। व्हाट्सएप पे। सर वैसे जो आप 4 अल्फा प्लस 1 सर वो वाली भी करवा दो प्लीज। कौन से? सर एक आप बता रहे थे ना कि उसमें 4 अल्फा प्लस 1। वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए ना, मतलब तुम लोगों को समझाने में मेरी हालत खराब हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर एक स्कूल का डाउट था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, पूछ लूं? हाँ बेटा, मेरी क्लास है अभी, थोड़ा सा बीच में ब्रेक लूंगा, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप पे ओके सर। दूंगा आपको। ठीक है सुनीता? ओके सर। ओके सर, मैं सेशन क्लोज थैंक यू कर। सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। सर प्लीज नोट शेयर कर देना। ठीक है। Alright.